मैंने सबसे पहले तो 20 लाख रुपए छोड़े हैं एक संस्था के द्वारा, याद रखना। अभी भी अप्रोच किया जाता है, मैं बाद में कभी बता दूंगा अगर मेरा चैनल बड़ा हुआ तब, कि मैंने क्यों छोड़ा था और किससे छोड़ा था। अभी भी ऑफ़र आ रहे हैं मेरे भाई, जिस तरह के मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, सब चीज़ लाइन बाय लाइन। पेड कोर्स वाले कोर्सेज जो बेचते हैं लोग, सब फ्री में यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इससे कुछ लोगों को ना दिक्कत हो रहा है कि भाई ये पूरा कंटेंट अगर फ्री डाल दिया, वायरल हो गया तो क्या होगा। तो वैसा भाई देखो अभी तो नहीं हुआ, बट मैंने ये सारी चीज़ें मेरे भाई छोड़ी है, इतना है ना, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। आगे जाके पता नहीं कितना का ऑफर आएगा, बट मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, ये बात याद रखना। मैं आपको आज टाइम टेबल प्रिपरेशन देने वाला हूँ, है ना। ध्यान से देखना, एग्जाम टाइम आप कैसे अपने प्रिपरेशन को एक बेस्टर तरीके से कर सकते हो। एक बूस्टर है यार, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने मात्र 20 दिन में बच्चों से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई थी, वो भी खतरनाक लेवल वाली। एक भी गलत नहीं किए थे, याद रखना, एक भी नहीं। वो जो OMR से में जो होता है ना, टिक मारने वाला, पोतने वाला, उसमें अगर करेक्शन हो गया एक जगह पे भी, वो अलग बात है। बट मैंने जितने भी सेट उन लोगों से मरवाए, मैंने जो भी क्वेश्चन लोगों से सुना, मात्र 20 दिन में याद करके उसके आगे 10 दिन पूरा रिवीजन चला और कोई गलती नहीं कर रहा था, याद रखना। ये 20 दिन में केवल ऑब्जेक्टिव कराया था, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? अरे हिंदी में 20 को 21 को चैप्टर है टोटल, हिंदी में, और इंग्लिश में है, बाकी सब में तो 14 को 13 को 15 को चैप्टर्स है। 20 दिन इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो जहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बट उससे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने स्ट्रैटेजी पे, कि हम लोग एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा रफ करके आपको चीज़ें समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना होगा, है ना। क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा अपने एग्ज़ाम को। ध्यान से समझना, कैसे एनालिसिस करोगे? PYQs देखोगे, खुद एनालिसिस कर पाओगे। और एग्ज़ाम से पहले आपका एक मॉडल पेपर आता है ना। मॉडल पेपर को देखोगे तो ये फ्यूचर का आइडिया बता रहा होता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम आगे चल के कैसा होगा, किस पैटर्न पे होगा, वो तुम्हारा मॉडल पेपर बताता है। तो ये मॉडल पेपर गोइंग बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें पीछे का आइडिया दे रहा होता है कि एग्ज़ाम किस तरह से हुआ है, और मॉडल पेपर तुम्हें आगे का आइडिया दे रहा होता है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा। तो यहाँ से तुम अपने सब्जेक्टिव को पकड़ सकते हो। 20 दिन में ऑब्जेक्टिव करने के बाद अभी भी आपके पास 40 दिन है। मैंने कहा 2 महीने में आप टॉपर बन सकते हो, तो मैं 40 दिन ना लेकर मैं पूरे के पूरे 60 दिन लेता हूँ तुम्हारे सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए। प्रैक्टिकल वाली चीज़ें साइड में कर देना, ध्यान से सुनो मेरी बातें, एंड तक सुनना, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव है। सबसे पहले आपने एनालिसिस कर लिया एग्ज़ाम का, PYQs आपने देख लिया, और आगे चल के आप मॉडल लगा ही लोगे। तो आपका अब बच्चा है कि पर चैप्टर वाइज, यानी हर एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बड़े वाले टॉपिक चूज करना जो हेडिंग बनते हैं, और वो चीज़ें आप एनालिसिस करने के बाद निकाल पाओगे। अगर वो भी नहीं हो रहा आपसे, आप अगर 2-3 घंटे बैठ के सारे एनालिसिस नहीं कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं हर सब्जेक्ट का स्पेशल एनालिसिस करके आपको वीडियो दे दूंगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में मैं आपको अभी गाइडेंस देता हूँ इस वीडियोज़ में, कि ऑब्जेक्टिव में आप ट्राई करो कि चैप्टर वाइज एक ही एक चीज़ रट जाओ। ध्यान से देखो, चैप्टर वाइज कम से कम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव करो। उसके बाद आप लास्ट में क्या लगाओगे? मॉडल पेपर जब आप लगाओगे और PYQs लगाओगे। PYQs अगर आप टोटल चैप्टर मारोगे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी 12 से 15 घंटे मार लोगे। तो डेली एक सब्जेक्ट खत्म करना, या एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन में ख़त्म करना। साइड में टाइम बहान देना कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मुझे चैप्टर वाइज सेट मारना है। अब आपको सेट कहाँ मिलेगा, उसकी भी पूरी तैयारी मैंने कर रखी है। आपको यूट्यूब पर डेली 30 मिनट का एक वीडियोस आएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 को, और आप मारना अपने कॉपी पे ले लेके, पेज पे ले लेके, और एंड में कमेंट में डाल देना कि मेरा 30 में 25 सही हुआ, मेरा 100 में 90 सही हुआ, 80 में 85, और 85 100, इस तरह से। मतलब जितना भी क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको डालना है कि मेरा इतना में इतना सही हो गया। समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करते हुए चलनी है, एक के प्रॉपर ढंग से चलना है, एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है मेरे भाई। तो जब चैप्टर वाइज आप एनालिसिस करने लगोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यार 2 महीने में मैं अच्छे से उड़ा सकता हूँ, बट उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अभी दावे से बोल सकता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी पढ़ाई करी ना, कभी भी 2 घंटे सीरियस पढ़ाई नहीं किया है, कभी भी नहीं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर। और ये रियल फैक्ट है भाई,
रियल फैक्ट है। तो तुम्हें पहले समय प्रॉपर बांधना होगा, 2 महीना ये मेंटल तरीके से पढ़ाई करनी होगी, बिल्कुल भी कम से कम 6 से 8 घंटे, तब आप 2 महीने में टॉपर बन सकते हो। यू गोइंग बी अ टॉपर मैन, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब फोड़ सकते हो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है। चलो अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब लेकर आऊँगा ना। बेस्ट ऑफ लक।